हेलो माय लिसनर्स, मैं हूं कोमल और आज की वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम एमएस एक्सेल में आपका फॉर्मेट ऑप्शन के बारे में जानेंगे। सेल्स जो आपका सब टैब है उसमें थर्ड ऑप्शन है आपका फॉर्मेट। इसके बाकी दो वीडियो मैंने बनाए हैं, इंसर्ट और डिलीट, तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, तो आप उसे देख लीजिएगा। तो हम फॉर्मेट ऑप्शन के बारे में चलते हैं। ये आपका फॉर्मेट वो नहीं है कि मीन्स आप सेल की फॉर्मेटिंग कर दे, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये एक तरह से अलग सी फॉर्मेटिंग है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। यहाँ पे हम एमएस एक्सेल को ओपन कर लेते हैं, रन कमांड से ओपन करते हैं। मैं रन कमांड की शॉर्टकट बाकी पुरानी वीडियो में बता चुकी हूँ। ठीक है, तो आप उन्हें देख लीजिएगा उन वीडियोस को। यहाँ पे हम सेल्स के फॉर्मेट ऑप्शन पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ डाटा लिख देते हैं, तब हमारी फॉर्मेटिंग समझ में आएगी। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया, ये हमने यहाँ पे कुछ डाटा ले लिया है। ठीक है ना, मैं ये बताऊंगी आपको। अभी तो फिलहाल मैंने डाटा लिखा, मैं आपको बताऊंगी कि हमने कैसे लेके आए, एक फॉर्मूला के थ्रू लेके आया है, तो वो फॉर्मूला मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, कहीं पे एक सेल पे कर्सर रख देते हैं। देखिए, आपको बता भी रहा फॉर्मूला बार में कि फॉर्मूला, मैं इसकी थ्योरिकल पार्ट आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है, कि मैंने क्या बताया हुआ थ्योरिकल पार्ट में, इसका फॉर्मूला बार का क्या यूज होता है, तो आप उसे देख लीजिएगा। उसकी लिंक मैं शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो अब यहाँ फॉर्मेट में चलते, मैंने एक सेल पे कर्सर रखा फॉर्मेट में। यहाँ पे बोल रहा है रो हाइट, आपको रो की अपनी हाइट, जो आपकी रो है, थ्योरिकल पार्ट में मैंने बताया कि रो और कॉलम क्या होते हैं, तो आप उसे देख लीजिएगा। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। यहाँ पे रो की हाइट आपको क्या चाहिए, बाय डिफॉल्ट होती है यहाँ पे आपकी 15। अगर आप यहाँ पे रो की हाइट बढ़ाना चाहते हो, मैंने यहाँ पे कर दिया 20, देन कर दिया ओके। तो ये देखिए, इनसे आपकी थोड़ा सा रो की हाइट बढ़ गई। और ज़्यादा आप करना चाहो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, मैंने कर दिया 25। ये देखिए, और ज़्यादा आपकी रो की हाइट, इनकी अपेक्षा ये रो की हाइट बढ़ गई। ठीक है ना। इसके बाद आपको ऑटो फिट रो हाइट ऑटोमेटिक फिट करना, तो आप फिट कर सकते हो। ये देखिए, जैसे बाय डिफॉल्ट जितनी थी वैसे आपकी रो की हाइट हो गई। इसके बाद होता है कॉलम की विड्थ। कॉलम की विड्थ आप कितनी बढ़ाना चाहते हैं, बाय डिफॉल्ट होती है 8.43 होती है। अगर हम यहाँ पे कर देंगे 15, तो आपकी कॉलम की, ये देखिए, कॉलम की हाइट बढ़ गई। जिस सेल में आप कर्सर रखोगे उसी की कॉलम की हाइट विड्थ बढ़ाएगा। लेकिन आप चाहोगे कि इसकी ये जो है ऑटोमेटिक हो जाए, ये ऑटो फिक्स कॉलम विड्थ, तो नहीं होगा ये। ठीक है, आपका कॉलम विड्थ वही फिक्स होता है जिसमें आपका डाटा होता है, विदाउट डाटा वाला वो फिक्स नहीं होता। फिर आप इसे यहाँ से, यहाँ पे कर्सर रखा, बी और सी के बगल में कर्सर रखा, और यहाँ पे आप लेफ्ट बटन दबा के आपको बताएगा कि आप कितना करना चाहते हैं। ये देखिए, यहाँ पे अभी 12 हुआ, 11, 10, आपको 8.71 हो गया, ये 8.43, ये देखिए आपका बढ़ गया। यहाँ पे हम इसकी अगर कॉलम की हाइट बढ़ा दे, कॉलम की विड्थ बढ़ा देते, यहाँ पे हमने कर दिया 21 कर दिया सपोज दैट, तो ये देखिए। लेकिन अगर हम कर देंगे इसे कॉलम, वो ऑटो फिक्स्ड कॉलम विड्थ कर देंगे, तो वो क्या करेगा, जितना आपका डाटा लिखा है, जितने में आपका 81 है, ये इतने में आपका फिक्स करेगा इसे। देखिए, मैं बता देती हूँ, ये देखिए, मतलब कि ये ऑटोमेटिक उतनी फिट नहीं किया, ये उतना फिट करेगा जितने में आपका डाटा एडजस्ट हो जाए। अगर हम इसमें कुछ और डाटा लिख देते, जैसे हमने थोड़ा सा बड़ा डाटा लिख दिया, ये बड़ा डाटा लिख दिया ना, अब हम इसे फिक्स करेंगे ना, तो ये देखिए, इतने में जितना डाटा आपका होगा उतने में फिक्स करेगा आपका। ठीक है ना। इसके बाद होता है आपका ये डिफॉल्ट विड्थ, वही डिफॉल्ट ही है कि जितनी आपकी हो उतनी ही हो जाएगी। ये, इसके बाद हम करते हैं हाइड एंड अनहाइड। ठीक है ना, रो को हाइड करने के लिए, रो कॉलम शीट को हाइड और अनहाइड करने के लिए, यहाँ पे हाइड रो। ठीक है ना, यहाँ पे हम चाहते ये वाली रो जो है आपकी, कोई सी भी, ये वाली 6 नंबर है, ये रो हमारी क्या हो जाए, हाइड हो जाए। ये देखिए, आपके बाद 5 के बाद 7 आ गया, आपको पता नहीं चलेगा, रो हाइड हुई है लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है ना, जब आप इसे सेलेक्ट कर दोगे, ये दोनों रो, आपको अनहाइड करना है तो ये दोनों रो सेलेक्ट करनी पड़ेगी, तब आप उसे अनहाइड कर पाओगे। मतलब बीच की अगर रो, अगर आपको 6 नंबर, तो आपको 5 7 सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए 10 नंबर है तो आपको 9 11 करना पड़ेगा। 3 नंबर है तो 2 और 4 को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब इसे अनहाइड करना, तो यहाँ पे अनहाइड रो कर दीजिए। ये देखिए, रो अनहाइड हो गई। इसी तरह कॉलम, तो आपको कॉलम साइड सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ पे हमने कर दिया ये हाइड कॉलम। ये देखिए, कॉलम्स आपकी हाइड हो गए, यहाँ पे हम कर देंगे अनहाइड
अनहाइड कॉलम्स। अब ये यहाँ पे क्यों नहीं हुए, क्योंकि हमने सेलेक्ट नहीं किया। ये देखिए सिलेक्शन कर दिया, यहाँ पे अब हम कर देंगे अनहाइड कॉलम्स, तो ये देखिए अनहाइड कॉलम हो गए आपके। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या दे रहा है, हाइड शीट। अगर आप चाहते हो कि आपकी कोई शीट नहीं देखे, मान लीजिए आपने कोई शीट में कुछ आपका खास डाटा बना के रखे हो, आप चाहते हो कि वो शीट आपकी कोई नहीं देखे, ठीक है ना, आप उसे मतलब थोड़ा सा एक तरह से छिपा के रखना चाहते हो, तो आप हाइड कर दो। जैसे आपने शीट 1 में कुछ डाटा बना के रखा, तो आप यहाँ फॉर्मेट में जाइए और यहाँ पे कर दीजिए हाइड शीट। ये देखिए आपकी शीट 1 हाइड हो गई। अगर आपने उसका नाम चेंज किया हुआ है ना, फिर कोई वो नहीं है कि आपका कोई डाटा कोई देखेगा। आप ओपन करोगे ना तो आपकी नॉर्मल यही शीट होगी और वो शीट आपकी हाइड होगी। लेकिन हाँ, एक बार ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये एक्सेल की ये बुक जो है वो सेव करना पड़ेगा। विदाउट सिलेक्शन के सेव के नहीं होगा। जैसे हमने इसे किया, ये पूछेगा सेव करना है कि नहीं। अगर आप इसे सेव करोगे तब वो शीट आपको हाइड मिलेगी, अदरवाइज वो शीट आपको हाइड नहीं मिलेगी। ठीक है ना। यहाँ पे हम कुछ डाटा लिख देते हैं, मैंने नो कर दिया था इसीलिए हमारी वो शीट अनहाइड हो गई। ठीक है, मैं यहाँ पे जल्दी से लिख देती हूँ डाटा के। ठीक है, अब हम इसे फिर से आपको हाइड करके बता देते हैं। ये किया और ये किया। अब हम इसे क्या करते हैं, हाइड कर देते हैं इस शीट को। ये देखिए हाइड हो गई शीट 2, शीट 3 बचा और इसे अनहाइड करना है, तो यहीं पे आप जाइए, कहीं पे भी कर्सर रख दीजिए किसी भी शीट में और यहाँ पे कर दीजिए अनहाइड शीट, तो आपकी वो शीट क्या होगी, अनहाइड हो जाएगी। आप मोर देन 1 शीट हाइड अनहाइड कर सकते हो। ये देखिए, ठीक है ना। इसके बाद होता है आपकी शीट को रीनेम करने के लिए, आप शीट का नाम चेंज करना चाहते हो। अगर जैसे यहाँ पे शीट है, ठीक है ना, यहाँ पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे रीनेम शीट, ये सिलेक्ट कर दिया ना, यहाँ पे सिलेक्ट है आपकी, तो हम यहाँ पे नाम कुछ भी डाल देते हैं। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे एक्सेल लिखा हुआ तो आप एक्सेल लिख सकते हो। ये देखिए शीट का आपका नाम चेंज हो गया, एक्सेल हो गया। ठीक है, जिस शीट में आप ओपन रहोगे वही शीट का नाम चेंज, वो रीनेम करेगा, नाम चेंज करेगा। मूव और कॉपी शीट, अगर आप किसी भी शीट को मूव या कॉपी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे ये शीट में हमने क्लिक किया, अब आपकी जो आपकी एक्सेल शीट है वो कहाँ पे मूव करना चाहते हैं, मैंने कहा कि शीट वो 3 के बगल में जाए, शीट 3 के बगल में जाए। अभी शीट 2 के बगल में ऑलरेडी है और ये लेफ्ट साइड ही शीट 3 के बगल में आएगा। ये देखिए लेफ्ट साइड शीट 3 के बगल में आ गया। अगर हम चाहते हैं इंड में, मूव टू इंड, एकदम लास्ट में हो जाए, तो ये देखिए इंड में हो गया। ठीक है ना। इसके बाद अब हम चाहते हैं ये क्रिएट अ कॉपी, एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट अ कॉपी, तो हमने कहा इसमें क्लिक किया और जो कॉपी आप क्रिएट कर रहे हो वो कहाँ पे रखना चाहते हैं, तो हमने कहा सीट 3 के बगल में। देन ओके, ये देखिए आपकी एक्सेल तो लास्ट में है, लेकिन जो ये कॉपी शीट हुई है, इसी को हमने कॉपी किया है एक्सेल 2, वो आपकी कहाँ हो गई, 3 के बगल में, क्योंकि हमने यहाँ पे दिया हुआ था कि 3 के बगल में ही हो इसकी कॉपी। ये देखिए 3 के बगल, तो वो हो गई। इसके बाद होता है आपका टैब कलर, आप टैब का कलर क्या देना चाहते हो। ये देखिए ऑरेंज आ गया, रेड आ गया, थोड़ा डार्क कलर लो तो ज्यादा समझ में आता है, ग्रीन आ गया, ये ब्लू आ गया, मतलब जो कलर आप लेना चाहते हो वो कलर आप ले सकते हो। यहाँ पे रेड, ये ज्यादा समझ में आ रहा है। ये देखिए टैब का जो कलर आप देना चाहो वो कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद होता है प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट का होता है कि मीन्स आप उस शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे आप प्रोटेक्ट शीट में क्लिक करो और यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, सीधा आपको पासवर्ड डाल देना। ये हमने डाल दिया, ओके किया और यहाँ पे री इंटर बोलेगा कि वही पासवर्ड आप कंफर्म करने के लिए डालो, तो हमने वही पासवर्ड डाल दिया, देन ओके कर दिया। अब आप जो भी शीट में कुछ भी लिखोगे तो बोल देगा ये आपकी शीट क्या है, प्रोटेक्ट है, प्रोटेक्टेड एंड देयर फॉर मतलब प्रोटेक्टेड एंड देयर फॉर रीड ओनली, मतलब ये आपकी प्रोटेक्ट है और सिर्फ रीड करने के लिए है। ठीक है ना। तो अब आप इसे कुछ ऑप्शन भी आपके अनसेलेक्ट भी होते हैं, मीन्स अनहाइड होते हैं, मतलब आप उन्हें क्या कर सकते हो, ऑपरेट नहीं कर सकते हो, शो नहीं होते कुछ ऑप्शन। तो हम फॉर्मेट में ही जाके कर देते हैं अनप्रोटेक्ट शीट, वही पासवर्ड डाल के ओपन कर देते हैं। ये देखिए, तो अब आप कुछ भी लिखोगे तो आप लिख सकते हो कहीं पे भी। अब एक ऑप्शन होता है यहाँ पे लॉक सेल। लॉक शेल का यूज होता है, बाय डिफॉल्ट सेल हमेशा आपकी लॉक होती है, तो जब हम सीट प्रोटेक्ट करते हैं तो वो क्या होती है, पूरी लॉक हो जाती है, मतलब आप कहीं पे भी कोई भी लिखना चाहोगे शीट में, मतलब 10,48,576 रो में एंड आपका 16,384 कॉलम जो भी है उनमें आप कहीं पे भी लिखना चाहोगे तो आपका क्या होगा,
कहीं पे भी कुछ नहीं लिख सकते। लेकिन जब आप सेल को क्या करोगे, अनलॉक कर दोगे, ठीक है ना? जैसे हमने ये इतना किया, हमने बोला सिर्फ इतने में ही हम चेंजेस कर सके, बाकी इसके अलावा हम कहीं पे भी कोई चेंजेस नहीं कर सके। या हमने डाटा सेलेक्ट किया, सिर्फ इतने में ही चेंजेस हो, इसके अलावा कहीं पे भी कोई चेंजेस ना हो। तो हम इसे कर देंगे, यहाँ पे लॉक सेल में क्लिक किया, यहाँ पे देखिए अब आपकी सेल क्या हो गई, अनलॉक हो गई। एक बार क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपकी लॉक है, सेलेक्टेड दिखा रहा है। वैसे भी जैसे हम इसमें दोबारा क्लिक कर देंगे तो ये सेल आपकी क्या हो गई, अनलॉक हो गई। मतलब अब हम जब प्रोटेक्ट करेंगे शीट को, तो सिर्फ हमारी क्या होगी, ये प्रोटेक्ट शीट में, तो हमारी पूरी शीट तो वो होगी, मतलब अब हम कहीं नहीं लिख सकते, सिर्फ इतने के अंदर हम लिख सकते हैं। ये जितने में एक्सेल लिखा हुआ इतने के अंदर हम लिख सकते हैं। यहाँ पे हम पासवर्ड डाल देते हैं, ये डाल दिया, ठीक है ना? अब आप यहाँ वहां तो कहीं नहीं लिख सकते हो, लेकिन इनमें आप चेंज कर सकते हो। ये देखिए, क्योंकि हमने इसे क्या कर दिया था, अनलॉक कर दिया था, कि प्रोटेक्ट होने के बाद में भी आप इसमें चेंजेस कर सकते हो, ठीक है ना? ये होता है आपका लॉक एंड अनलॉक। अब हम इसे कर देते हैं अनप्रोटेक्ट शीट और यहाँ पे डाल देते हैं पासवर्ड, देन ओके। अब आप इसमें इसे अभी भी आप जब इसे सेलेक्ट करोगे ना, तो आपकी शीट क्या होंगी, ये जो डाटा है वो आपके अनलॉक ही दिखेंगे। हम इसे लॉक कर देते हैं, देखिए। अब आप पासवर्ड डालोगे ना, तो इनमें भी आप चेंजेस नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे एडिटिंग के बारे में। ये तो आपका और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी तो इम्पोर्टेंट था, लेकिन ये आपका, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपके फॉर्मूले आ जाते हैं, तो फॉर्मूले भाई सीखना जरूरी है ना? कैसे हम वैल्यू को इसमें जोड़ सकते, कैसे घटा सकते, कैसे उसका एवरेज परसेंटेज, ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, ठीक है? तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारी चीज़ें एडिटिंग के बारे में जानेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको सेल्स सब टैब से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो आप मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें।